हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट टाइम टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। ठीक है, तो ये इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है इसमें मैं ऐसे कोई मतलब कि बहुत सारे मोस्ट टाइम क्वेश्चन है जो हमेशा आते रहते हैं, तो उनको मैं हटा नहीं सकती। ठीक है ना, सिलेबस से। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कंफर्म पता हो कि कौन सा क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पता होते हैं कि जो आते ही हैं, लेकिन और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास बहुत अच्छा परसेंट बनाना है आपको, अगर आपको कॉलेज में टॉप करना है, तो उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो जिसके पास 1 मंथ या 15 दिन का टाइम है, वो बच्चे इजीली ये क्वेश्चन है जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, ये जो पूरा सिलेबस आप कवर कर लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप मेरे नोट से पढ़ते हैं तो आपका काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पता है मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, जिसको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इजीली याद कर सकते हैं। तो 15 दिन में ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि कवर हो जाएंगे। और उसके बाद में ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके पास सिर्फ 5-6 दिन का टाइम है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और 5-6 दिन है उनके पास, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया डी लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपको डी लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग का जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया यहाँ पर, तो आपको डी लोकलाइज का ही नहीं पढ़ना, इसमें लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन कर दिया, मतलब ऐसा क्वेश्चन तैयार करना है आपको कि उसमें जो उससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक आ जाए, ठीक है, तो उसको आपको बनना चाहिए। ठीक है ना, तो डी लोकलाइज का आएगा तो आप इसमें आपको लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। जैसे कि दूसरे नंबर में है हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें कंजुगेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है इसको भी आप साथ में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में भी आएगा और लॉन्ग आंसर में भी आएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन के लिए। तो आप हाइपर कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन तीनों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर में एरोमेटिसिटी इन बेंजोनाइट, इसमें आपको नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। 4 नंबर में लिखा है मैंने हाकल रूल। ठीक है, मोस्ट टाइम टॉपिक है और ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने जो है लॉन्ग आंसर टाइप में ही क्वेश्चन ज़्यादा ऐड किए, शॉर्ट में आपको मैंने ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किए। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अच्छे से याद कर ले तो आपको ज़्यादा शॉर्ट को आंसर में ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा इससे, और जो है सेकंड सेमेस्टर में भी ये काफ़ी, ये जो नोट्स है काफ़ी आपको आगे काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो टॉपिक आपको याद या काम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड सेमेस्टर में भी या थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको इन सब नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हकर रूल का आपने देख लिया, शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं, और शायद ये शॉर्ट नोट्स में ही आएगा शायद। ठीक है, लॉन्ग आंसर में शायद ही आए, जिसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स, ये मोस्ट टाइम टॉपिक है। उसके बाद में 6 नंबर में लिया है मैंने साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स का टॉपिक। ठीक है, जो भी मोस्ट टाइम पे होता है। और 7 नंबर में लिया है क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स। ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेगी, मेरी एमएससी फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यूनिट फर्स्ट के थे, अब यूनिट सेकंड से लिए हैं मैंने 6-7 क्वेश्चन तो मैंने लिए हैं सारे यूनिट्स के। ठीक है, अब यहाँ पे है दूसरी यूनिट से, यूनिट 2 से स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, सेकंड नंबर में लिया है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। थर्ड नंबर में है थ्रियो एंड एरिथ्रियो इसोमर, और ये है असेमेट्रिक सिंथेसिस। ये जो टॉपिक है गाइस हमेशा एग्जाम में आता है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा ये। ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकता है लेकिन लॉन्ग में आता ही आता है। उसके बाद में है R&S कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड नंबर सॉरी इसमें 13 नंबर में लिया है मैंने क्लियरिटी। और ये वाला जो टॉपिक है लास्ट में, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द अब्सेंस ऑफ किरल कार्बन। तो ये देखिएगा, ये आप में इसमें आपको बाइफिनिल्स, एलिन्स और स्पाइरेंस का जो टॉपिक है ये आपको लिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है आपको कि बाइफिनिल्स के बारे में बताइए, एलिन्स के बारे में बताइए। ऐसा भी पूछेगा बाइफिनिल और एलिन्स के बारे में बताए, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि एलिन्स और स्पाइरेंस के बारे में बताइए, बाइफिनिल्स या स्पाइरेंस, इस तरह से
कुछ भी पूछ सकता है, या 5 नंबर से भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको कंप्लीट करनी ही है, लेकिन इसको भी आपको अच्छे से रट लेना है। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में थर्ड यूनिट हम देखेंगे, इसमें मैंने लिया है द हैमेड इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप, मोस्ट टाइम भी टॉपिक है ये भी। उसके बाद में टेफ्ट इक्वेशन, इसको आपको इन दोनों क्वेश्चन को रट के ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक रिक्वायरमेंट एंड कंट्रोल, मोस्ट टाइम टॉपिक है, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको ये क्वेश्चन काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में है रिएक्टिविटी मैकेनिज्म, तो साथ ही में आपको किस साथ क्या करना है, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और साथ ही में क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में लिया है इजोटोप इफेक्ट, इसको आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तो इसको आपको शॉर्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप लॉन्ग में भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे अगले 4 यूनिट का एलिफेटिक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट टाइम टॉपिक है, इसको आपको रट के जाना है। क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेशन, इसको भी आपको रट के जाना है। और नेक बोरियम ग्रुप मैकेनिज्म, इसको भी आपको रट के जाना है। अब जो SN1 एंड SN2 का है तो इसको आपको इसके कंप्लीट करना है, ये बता दे रही हूँ मैं। तो इसके बदले में आपको क्या याद कर लीजिएगा, आप SN1 मिक्स और SN2 मिक्स वाला जो टॉपिक है ना अभी इसमें आप देखिएगा अपने सिलेबस में होगा, मिक्स वाला जो है उसको याद कर लीजिएगा। तो साथ ही में अगर वो नहीं आएगा तो उसके बदले में आप SN1 और SN2 को अलग अलग डिफरेंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में CAT मैकेनिज्म, ये मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, इसको रट के ही जाना है आपको। और कार्बोकेशन रिएजमेंट, इसको पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 5 यूनिट से मैंने लिया है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड डिक्लिन्स, मोस्ट टाइम भी टॉपिक है गाइस। उसके बाद में लिया है कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, ये भी मोस्ट टाइम भी टॉपिक है। कन्फर्मेशन ऑफ शुगर, ये भी मोस्ट टाइम भी है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये भी मोस्ट टाइम पे है। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री से मतलब किसका, देखिए बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जो कि मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसको आप रट लेंगे, तो अगर इससे ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक आता है तो उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आप लिख लीजिएगा। ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल, ये मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अब शॉर्ट नोट्स के बारे में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ इतने ही बनाए आप देख सकते हैं, क्योंकि उधर मैंने बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक है। अगर उधर लॉन्ग क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे तो इधर शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसमें भी आपको बॉन्डिंग इन फुलरेंस का यहाँ पर जो मैंने निशान लगा है फुलरेंस, ये मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, इसको आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है मोस्ट टाइम भी, इसको कंप्लीट करके जाना है। रिजोनेंस आप पढ़ सकते हैं, हाइड्रो बॉन्डिंग है, इसको आप रट के जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसको भी आपको रट के जाना है। और इन जो ट्रांस सीस एंड ट्रांस डिक्लिन्स, इसको भी आपको रट के जाना है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ कार्बिस का जो टॉपिक है, इसको आप पढ़ के जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने शॉर्ट नोट्स को आपको बता दिया कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो उन लोगों के लिए थे जिसके पास 10 से 15 एक मंथ से या 10-15 दिन का टाइम हो, तो वो इजीली इस सिलेबस को कवर कर सकते। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ 5-6 दिन हो, वो स्टूडेंट क्या करे इस कंडीशन में, तो उनके लिए मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। उन क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगी, हर यूनिट से 2-3 क्वेश्चन बताऊंगी, उससे आपको वही कंप्लीट करके जाना है और उसको रट के जाना है अच्छे से, तो उससे आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आप इजीली पासिंग मार्क और फर्स्ट रिवीजन आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आपको रट के जाना है, ठीक है। रीलोकेलाइजिंग लोकेलाइजिंग वाला यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन के शॉर्ट नोट्स आप रट लीजिएगा या देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है, फर्स्ट मैंने दे दिया, ये मैंने दे दिया सेकेंड, और यहाँ पे दे दिया मैंने ये 3, इसको आपको रट के जाना है, ठीक है। और इसको आपको रट के जाना है वो, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन कंजुगेशन, इसको आपको क्या करना है, ये आप रट या आप देख लीजिएगा, बस आप देख कर भी चल जाएंगे तो भी आपको, जैसे कि कल पेपर है और आज की रात भी आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आप मेरे नोट से पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाया है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप देख कर भी चले जाएंगे तो भी चलेगा। हकल रूल को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, लेकिन रट के आपको जाना है जो कि सच में लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के या लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, इसको वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमेशा आएगी ही आएगी, ठीक है। इसके अथवा में और चीज़ आ सकती है, तो
इसमें के अथवा में और चीज़ आएंगी तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों 5 नंबर में आते ही आते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आप उसको देख कर चल जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं यूनिट 2 में। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट टाइम टॉपिक है, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ये मोस्ट टाइम टॉपिक है इसमें। इसके बाद में फिर ये वाला जो टॉपिक है ये भी मोस्ट टाइम है, असिमेट्रिकल सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद में आप एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का जो टॉपिक है इसको रट के चले जाइएगा, ठीक है। और थ्रियो एंड एरिथ्रियो, ये बहुत ज़्यादा इजी सा टॉपिक है, काफ़ी इजी सा है। आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसमें इसको आप देख कर भी जाएंगे तो चलेगा, ठीक है। पर ये चीज़ आपको रट के जानी है, ठीक है। क्लियरिटी वाला जो टॉपिक है इसको आप क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे, रट के जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में आपको आएगा ज़्यादातर, मैं बता रही हूँ आपको। लॉन्ग में बहुत कम पूछता है, शॉर्ट में आएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको लॉन्ग में ही करनी है और इन सब चीज़ों को क्या है आपको देख कर जाना है बस, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें, थ्रियो एंड एरिथ्रियो काफ़ी ईजी सा है तो इसको आप देख कर चले जाएंगे तो भी चलेगा, क्लियरिटी देख लेंगे तो भी चले जाएगा, ठीक है। और 14 नंबर में जो ये टॉपिक दिया है इसको आपको क्या करना है, देख लीजिएगा, काफ़ी ईजी सा टॉपिक है ये भी, इसको आप देख कर भी चले जाएंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो देखिए, अगर आपके पास 4-5 दिन का टाइम है तो ये आपको रट लेना है तब तक। मान लीजिए फिर आपके पास जैसे कल पेपर है और आज का बस दिन है या आज की रात है, तो इसको इन जो मैंने छोड़ दिए हैं क्वेश्चन, जो मैंने नहीं बताया आपको, इनको आप देखेंगे तो भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको रट के जाना है, रट के ही जाना है इसको, ठीक है। ये 15 नंबर वो सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है आपको। टाइप ऑफ रिएक्शन, ये इसोटॉप इफेक्ट जो है इसको आपको देख कर भी चले जाएंगे तो चलेगा, इसोटॉप इफेक्ट वगैरह ये जो है थर्मोडिक, इसको भी आप रट के जाएंगे तो चलेगा, रट के जाइएगा। ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है, लॉन्ग में पूछता है। और ये वाला जो है 4 नंबर का रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ मैकेनिज्म, और ये देखिएगा, अगर आप इसको रटेंगे, अगर आप इसको रट कर जाएंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ मैकेनिज्म और टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तीनों चीज़ों को आपको एक साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप इस कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये जो चीज़ें हैं इसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन अच्छे से याद कर सकते हैं, इसोटॉप इफेक्ट और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इसको तीनों क्वेश्चन को एक साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन याद करना है कि जिससे आपका समय भी बचे। अगर आप समय वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट हो जिसमें उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो छूटे ना, समझ रहे हो ना। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं, आपके पास एक तो समय बहुत कम है और ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको जिससे क्या हो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो छूटे ना, इसलिए आपको डिटेल में याद करना पड़ेगा। तो ये कल आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पढ़ते हैं आप, तो टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा और टाइप ऑफ रिएक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और इसोटॉप इफेक्ट वगैरह है ये आप शॉर्ट नोट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसोटॉप इफेक्ट शॉर्ट में पढ़ सकते हैं आप। और क्या रह गया फिर, ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी शॉर्ट में देख लीजिएगा। थर्मोडिक, इसको भी आप शॉर्ट में भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको थोड़ा ये हमेशा लॉन्ग में भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं पढ़ने, ठीक है। इसके बाद में आता है 4 यूनिट्स। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको रट के जाना है, ठीक है। इसको भी आपको रट के जाना है और इसको भी आपको रट के जाना है, ठीक है। SN1 इसको भी आपको रट के जाना है। और ये SN1 SN2 और इसको आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी इजी सा टॉपिक है, इसको पढ़ के भी जाएंगे तो भी चलेगा। कार्बोकेशन रिएक्शन में इसको भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। पर ये सब चीज़ें आपको रट के जानी है। अब आता है 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी अगर आप मेरे वीडियोस डेली देखते हैं तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कन्फर्मेशन के मैंने अभी अभी ही वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। तो आपको कन्फर्मेशन की थ्योरी पहले तो अच्छे से याद कर लेनी। मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि यूनिट 5 को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान न देकर भी आप अच्छे इससे अंक हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कन्फर्मेशन का मैंने वीडियो बनाया है, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि कन्फर्मेशन कोई भी टॉपिक आता है तो सबसे पहले आपको कन्फर्मेशन की थ्योरी रीड करनी है। तो सबसे पहले आप कन्फर्मेशन का जो थ्योरी है, थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में इसको देख लिया आपने, इसको सब अगर इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, साइक्लोहेक्सेन एंडिक्लिस का अगर आता है तो भी आपको कन्फर्मेशन की थ्योरी वहाँ लिखनी है। ऑन रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आता है तो भी आपको कन्फर्मेशन की थ्योरी लिखनी है। कन्फर्मेशन ऑफ शुगर का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कन्फर्मेशन की थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तीनों चीज़ों में के लिए
कन्फर्मेशन की आप पहले थ्योरी लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, डेफिनेशन देंगे, उसके बाद में फिर ये सब चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे वहाँ। तो इसमें से साइक्लोहेक्सेन और डिक्लिन क्वेश्चन मोस्ट टाइम की टॉपिक है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको एक को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को, और इसको छोड़ दीजिएगा अगर आपके पास बहुत कम समय है तो, ठीक है। और साथ में कन्फर्मेशन का तो आता है, अगर जैसे मान लीजिए ये चीज़ें नहीं आई तो कन्फर्मेशन से रिलेटेड उससे जब ये टॉपिक आप याद करेंगे ना तो इसमें रिएक्टिव रिएक्शन वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कन्फर्मेशन का लिख लेंगे, देख लीजिएगा कन्फर्मेशन की थ्योरी, और साथ ही में इसका जो भी रिएक्शन वगैरह है उसमें ऐड कर दीजिएगा। ये शुगर से रिलेटेड वहाँ पर मतलब कन्फर्मेशन का टॉपिक लिख लेंगे। और ये सब चीज़ अगर ये क्वेश्चन नहीं भी है तो कन्फर्मेशन की थ्योरी वगैरह लिखकर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा अपने हिसाब से लिखकर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर ग्रीन केमिस्ट्री से पैरासीटामोल का टॉपिक अगर आपको मैंने अपलोड नहीं किया है, और मेरे पास ये नोट्स है भी नहीं अभी, और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नहीं भी करेंगे तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। समझ में आया ना इसको कैसे कंप्लीट करना है। कन्फर्मेशन की थ्योरी पहले लिखनी है, और साइक्लोहेक्सेन डिक्रीज का अगर क्वेश्चन आता है तो लिखना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है और रिएक्टिविटी के मामले रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ लेता है, शुगर का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो भी आपको कन्फर्मेशन लिखना है, और इससे रिलेटेड जो भी है आपके पास इसमें रिएक्टिविटी वगैरह दी गई है तो वो सब इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया है आपको, ये बॉन्डिंग फुलेरिंस वाला कर लेना है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला देख लीजिएगा, और ये सब चीज़ें आप ये चारों चीज़ें आप यहाँ पर रट लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं बता रही हूँ। अब इसको आपको रट लेना है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आप देख लीजिएगा, इसको सिर्फ देकर जाना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देकर जाना है। मेरे नोट्स इतने ईजी से रहते हैं गाइस कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से, जैसे कि मुझे लगता है। आप लोग बताइएगा मेरे नोट्स कैसे रहते हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है तो कैसे नोट्स रहते हैं, और आपको पढ़ने में ज़्यादा हार्ड मतलब कठिनाई तो नहीं होती, आप वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ से हम लॉन्ग क्वेश्चन से बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 हो गए हमारे पास, 5 मिनट से 2, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन ईजीली यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये काफ़ी ईजी सा है। और ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन आप जल्दी 5-6 दिनों में आप इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद करके चले जाना है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप वो कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, अगर मैंने छोड़ दिया है तो यहाँ पे जो है हमारा वीडियो एंड होता है। और ये आप अगर अच्छे से कमेंट करते तो सच में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और अच्छा परसेंट भी बन जाएगा आपका। अगर आप 17 नंबर अगर आपके पास 5-6 दिन है और 17 नंबर आप 17 क्वेश्चन अगर आप सच में रट लेंगे तो उससे भी आपको फर्स्ट डिवीज़न बनना ही है। और अगर ये जो मैंने कितने 32 हैं शायद क्वेश्चन, तो अगर आप इनको रट के जाते हैं तो आप कॉलेज में टॉप कर सकते हैं, इसकी भी मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। और नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। और अगर आपको एमएससी फर्स्ट सेम से रिलेटेड ये नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।